वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे, फैंटास्टिक होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 8.1 एक्सरसाइज का। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B, then show that एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये आपने शो करना है और ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैनी टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है। और देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हम यहाँ पे शो दैट बोला गया है तो हम उसको उसी तरीके से करेंगे। व्हाट इज गिवन? गिवन इज cos A इक्वल टू cos B। और टू शो क्या करना है हमने? एंगल A इक्वल टू एंगल B। जैसे हम ज्योमेट्री में करते हैं गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि टू शो एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम? सपोज वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो हमने बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना, मान ली मैंने यहाँ पे ए बी लिखा है तो मैं इस ट्राइंगल को नाम ए बी सी ही देने वाला हूं। इस ट्राइंगल को क्या नाम देने वाला हूं मैं? ए बी सी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ए कहां पे लिखा जाएगा, बी कहां पे लिखा जाएगा और सी कहां पे लिखा जाएगा, ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या बोला गया है? ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। तो 90 डिग्री पे जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस पॉइंट के ऊपर हम ए और बी नहीं लिख सकते क्योंकि वो एक्यूट एंगल नहीं है। अगर मैं इस ट्राइंगल को ए बी सी नाम दे रहा हूं तो इस पॉइंट पे सी लिखा जा सकता है। ए और बी यहीं पर लिखे जाएंगे जहां पे दो एक्यूट एंगल बन रहे हैं। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में? अब यहां से हमें गिवन है, हमने उसी का यूज करना है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो गिवन है cos A इक्वल टू cos B। तो सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करिए यहां पे प्रूफ ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल एट C। Now cos A अब cos A की जो वैल्यू है, cos क्या होता है हमारा? B अपॉन H। तो B अपॉन H cos की वैल्यू होती है B अपॉन H। अब मैं cos A बोल रहा हूं तो A यहां पे बना हुआ है, यहां पे A है तो इसकी ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी हमारे पास? बेस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? AC। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है हमारे पास AB। ये आ गई हमारे पास cos A की वैल्यू। अब मैंने निकालनी है cos B की वैल्यू। cos B तो cos फिर हमें पता है B अपॉन H होता है, बट अब B कौन सा होगा ये ध्यान देने वाली बात है। cos B, अब cos B तो B एंगल यहां पे लिखा है। मैं पहले क्वेश्चन से बोलता आ रहा हूं कि जो भी एंगल यहां पे लिखा होगा उसके साथ जो साइड होगी एडजेसेंट साइड, उसके साथ वाली जो साइड होगी इसको बेस मानना है। तो cos B तो B यहां पे लिखा है तो ये वाली साइड जो है वो क्या रहेगी? बेस। और हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा हमारे पास? AB। तो ये हमारे पास cos A और cos B की दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हमें गिवन है cos A इक्वल टू cos B।
दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी। तो यहां पे दोनों साइड को आप चेक करिए, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, वी कैन कैंसिल आउट, हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, ए सी इक्वल टू बी सी, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ए सी इक्वल टू बी सी। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। प्रूव्ड, अब हमने अभी प्रूव किया ऊपर कि ए सी और बी सी की जो लेंथ है दोनों की आपस में क्या है, इक्वल है। और जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइडों की लेंथ इक्वल आ जाती है तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब किसी ट्राइंगल में दो साइडों की लेंथ इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कौन सी बन जाती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दो जो अपोजिट साइड दो साइड जो आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ए सी के अपोजिट कौन सा है, ए सी, ये जो ए सी साइड है इसके अपोजिट एंगल है बी, इसके अपोजिट है हमारे पास एंगल बी, और बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो यहां पे आप रीजन देंगे आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो आपने प्रूव कर दिया है ए इक्वल टू बी। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि दो एक्यूट एंगल गिवन थे क्वेश्चन में, और कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू गिवन थी, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू जो थी वो इक्वल दे रखी थी, बट आपने ए और बी एंगल को शो करना था कि दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने क्या किया है, हमने यहां पे कॉस ए की वैल्यू निकाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, कॉस बी की वैल्यू निकाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, उन दोनों को कंपेयर किया क्योंकि वो इक्वल दे रखी थी कॉस ए और कॉस बी। वहां से हमें क्या मिला कि इस ट्राइंगल की दो साइडें जो है वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। और अब अगर इस ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हैं तो ये हमारी जो ट्राइंगल है राइट एंगल के साथ साथ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन जाएगी। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइडें इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ए सी के अपोजिट हो जाएगा बी, और बी सी के अपोजिट हो जाएगा एंगल ए। तो उससे हमने प्रूव कर लिया ए इक्वल टू बी। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप सभी को समझ आया होगा, सभी को मतलब सभी को समझ आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपने प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है, और अगेन मेमोराइज नहीं करना है, मेथड को समझना है कि किस मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।